रशिया ने ये अनाउंस किया है कि कोविड-19 की वैक्सीन रशिया ने बना ली है। मैं आपको बता दूं कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंस किया है कि रशिया ने कोविड-19 की फर्स्ट वैक्सीन जो है वो बना ली है। और ये जो वैक्सीन है, मैं आपको बता दूं कि इस वैक्सीन का प्रयोग उनकी अपनी पुत्री पर भी किया गया है। वहाँ रशियन प्रेसिडेंट हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी पर इसका प्रयोग किया गया है। जो वैक्सीन का एक शॉट है वो उनकी बेटी को भी जो है वो दिया गया है। और साथ ही में ये बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन है ये बहुत ही आगे आकर जब थोड़ा और समय बीतेगा तो मास प्रोडक्शन जो है इस वैक्सीन की भी की जाएगी अक्टूबर तक। और अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि फाइनल स्टेजेस जो हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की और जो प्रॉपर जो सेफ्टी और एफिकेसी देखते हुए जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि आगे भी इसके ट्रायल जो है वो चलते ही रहेंगे, चाहे ये वैक्सीन जो है वो आगे जाकर लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो, इसके बावजूद भी जो ट्रायल्स हैं वो भी चलते रहेंगे। इसी के साथ आपको ये बता दूं कि अनाउंसमेंट जो है ये कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान अब जो है सामने आई है और एक खुशी की खबर ये लेकर आई है कि वैक्सीन जो है वो पहली वैक्सीन वर्ल्ड की रशिया ने बना ली हुई है। और 20 मिलियन जो हैं अभी तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस के चलते, और 7,50,000 लोगों ने अभी तक अपनी जान जो है वो कोरोना वायरस के चलते गंवा दी है। और ऑलमोस्ट हर एक देश की जो इकोनॉमी है वो शेक हुई है इस पेंडेमिक के दौरान। साथ ही में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं रशिया के माइकेल मुराशको, उनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के, उन्होंने ये भी कहा है कि उनको इन्फॉर्म करते रहें इस वैक्सीन के बारे में, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी उसके बारे में इन्फॉर्म जो है वो उन्हें करते रहें। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है, प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत ही एक तरीके से बहुत ही असरदार भी है और इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही स्टेबल इससे रहती है, क्योंकि उनकी पुत्री पर ये ट्रायल जो है वो किया गया। उनकी पुत्री को भी जो वैक्सीन का एक शॉट है वो दिया गया और उसके बाद वो बहुत ही बेहतर फील कर रही थी, ऐसा प्रेसिडेंट जो है रशियन प्रेसिडेंट उन्होंने खुद बताया था। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आज सुबह ही ये चीज़ जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने टेलीवाइज्ड जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसके दौरान ये जो है सभी गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनके सामने ये चीज़ उन्होंने बताई। और साथ ही में सबका धन्यवाद किया जो भी इस वैक्सीन को बनाने में मदद कर रहे थे, उन सभी का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जो वैक्सीन निकाली गई है ये वैक्सीन पूरे विश्व भर के लिए बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। और साथ ही में ये कहा गया कि मास प्रोडक्शन जो है इस कोरोना वायरस की वैक्सीन की वो भी जल्दी ही शुरुआत उसकी भी की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द बाकी जो विश्व के बाकी देश हैं उन तक भी इस वैक्सीन का जो है वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वैक्सीन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जो है वो बनाती है। और ये कहा गया कि हर एक ट्रायल से ये जो है वो होकर गुजरी है, जितने भी ज़रूरी जो चेक्स होते हैं वहाँ से होकर ये पास होकर जो है वहाँ से ये पास हो चुकी है ये वैक्सीन। और अब ये कहा गया है कि वैक्सीन जो है अभी भी जो ज़रूरी टेस्ट होंगे उसके साथ ही जो है वो टेस्ट जो है वो भी किए जाएंगे, जो भी ज़रूरी टेस्ट होंगे वो भी अभी भी किए जाएंगे, वो चलते रहेंगे वो टेस्ट। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्रोडक्शन जो है वो जल्द ही शुरू होगी। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि 2 साइट्स जो हैं ये जो रशिया की जो कंपनी है गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो वहाँ की एक और कंपनी है विनोफार्म जो एक कंपनी है, ये 2 कंपनीज़ में रशिया की जो ये वैक्सीन जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन रशिया में निकाली गई है, मुराशको जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि ये दवाइयाँ, ये जो वैक्सीन है ये प्रोड्यूस की जाएगी इन 2 साइट्स पे, जिनका नाम मैंने आपको बताया कि गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंपनी जो विनोफार्म है, वहाँ पर ये इन 2 साइट्स पर इसकी आगे जो प्रोडक्शन है वो की जाएगी। साथ ही में ये भी कहा गया है कि ये जो वैक्सीन है ये लास्टिंग इम्यूनिटी जो है वो बनाती है। और साथ ही में ये कहा गया है कि जो वेक्टर वैक्सीन्स हैं और 2 स्टेज स्कीम जो लाई गई है उसके साथ मैं आपको बता दूं कि इम्यूनिटी जो है वो कम से कम 2 साल तक की इम्यूनिटी जो है वो एक शख्स में रहेगी इस वैक्सीन का प्रयोग जो शख्स करेगा, ऐसा वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। और साथ ही में ये भी कहा है कि
क्योंकि अगर ग्लोबली ये जो वैक्सीन है अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली होगा तो वो तब होगा जब WHO भी, क्योंकि WHO का भी अप्रूवल जो है मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो WHO रशियन हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं वो फ़िलहाल डिस्कस कर रही हैं कि ये जो WHO की प्री क्वालिफिकेशन है, यानी कि कोई भी दवाई या कोई भी वैक्सीन जब कोई भी देश जब बनाता है तो WHO का अप्रूवल वहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि प्री क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। वहाँ पर भी प्रॉपर ट्रायल्स जो है वो किए जाते हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर उसकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो देखी जाती है कि कितनी इफ़ेक्टिव है ये दवाई, और उसकी एफिकेसी देखी जाती है, और थोड़ा बहुत रिसर्च जो है उस पर की जाती है। तो WHO की प्री क्वालिफिकेशन के लिए भी डिस्कशन जो है फ़िलहाल चल रही हैं, ताकि इन फ्यूचर जब ग्लोबली ये डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ ही ये भी बता दूं कि WHO की जो प्री क्वालिफिकेशन है वो ये देखती है कि वो असेस करती है इस मेडिसिन को, या कोई भी मेडिसिन होगी या कोई भी वैक्सीन होगी, वो उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती है, रिग्रेस रिव्यू जो है वो किया जाता है WHO में। और इसके साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो वैक्सीन निकाली जा रही है इसमें ये कहा गया है कि मास वैक्सीनेशन जो है वो अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी, ऐसा रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह दिया है। वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मुराशको, उन्होंने ये कहा है कि जो रिस्क ग्रुप्स हैं, यानी कि जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल वर्कर्स हैं, उनको भी जल्द से जल्द इसी महीने तक जो है ये वैक्सीन उनको दी जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे, क्योंकि एक अस्पताल में जो लोग डील कर रहे होते हैं पेशेंट्स के साथ, खासकर कोरोना वायरस के, तो उनको वो सबसे ज़्यादा वनरेबल माने जाते हैं। तो इसी के चलते कहा गया है कि इसी महीने में उन लोगों को भी जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको ये वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रशिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई है 2 इंस्टीट्यूट्स ने। मैं आपको बता दूं कि वो 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन का जो है इस वैक्सीन को निजात किया है। साथ ही में क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जून के महीने में 18 जून को क्लिनिकल ट्रायल्स जो थे वो शुरू किए गए थे, जिसमें 38 वॉलंटियर्स पर ये ट्रायल जो है वो किया गया था। 38 वॉलंटियर्स ने खुद कहा था कि आप हम पे ये ट्रायल जो है वो कर सकते हैं, और सभी पार्टिसिपेंट्स जो थे उनमें इम्यूनिटी डेवलप हुई। और इसी के चलते ये भी बताया जा रहा है कि पहला जो ग्रुप था वो डिस्चार्ज हुआ था 15 जुलाई को, और सेकंड ग्रुप जो था वो 20 जुलाई को डिस्चार्ज किया गया था, यानी कि 20 जुलाई को वो रिकवर हो गए थे। इसी के साथ एक और रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि फाइनल चेकअप जो है वॉलंटियर्स का जिन पे कोरोना वायरस की वैक्सीन टेस्ट की गई थी, उन सभी वॉलंटियर्स में इम्यूनिटी को देखा गया, यानी कि जिन लोगों ने ये कहा था कि आप हम पे टेस्ट कीजिए, ह्यूमन ट्रायल कीजिए, उन सभी में इम्यूनिटी पाई गई, ऐसा रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग जो कि डायरेक्टर हैं गमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर के, उनका ये कहना है कि वैक्सीन में इन एनिमेट पार्टिकल्स का इस्तेमाल हुआ है, जो कि एडिनो वायरस के बेसिस पर क्रिएट किए गए हैं। एडिनो वायरस जैसे कि आपको पता ही कि कॉमन वायरस है, जो कि कोल्ड या कफ या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि छाती से रिलेटेड जुड़ी होती हैं, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो एडिनो वायरस क्रिएट करता है। तो उसी के इन एनिमेट पार्टिकल्स को लिया गया है इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो वैक्सीन है ये पेशेंट्स कोविड-19 के पेशेंट्स को जो है वो जल्द से जल्द ऑफ़र की जाएगी, और जो वॉलंटरीली ये कहेगा कि हम पे ये टेस्ट जो है वो किया जाए, क्योंकि फर्दर इसके टेस्ट होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर वैक्सीन आ गई है तो इसके बाद टेस्ट जो है वो रुक जाएंगे। जो ट्रायल्स हैं जो क्योंकि फाइनल स्टेज से होकर ये गुजरी है, तो अभी भी इसके बाद क्योंकि जो वहाँ की मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहाँ से तो अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन WHO से अभी भी जो डिस्कशंस हैं वो की जा रही हैं कि जल्द से जल्द वहाँ से भी इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर भी हो। जो वहाँ की हैं रशियन जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उनका ये भी कहना है कि डॉक्टर्स और टीचर्स जो हैं उनको इनिशियली सबसे पहले डॉक्टर्स और टीचर्स को ये वायरस की जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उन तक पहुंचाई जाएगी। उन्हें जो है वो वैक्सीनेटेड पूरा उनको प्रॉपर तरीके से किया जाएगा।
तो ये कहा जा रहा है कि अप्रूवल जैसे ही मिल जाता है WHO से भी, तो फर्दर ग्लोबली भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो ये अप्रूवल जब नहीं मिला था तब भी अथॉरिटीज़ का यही कहना था कि जल्द से जल्द जब भी अप्रूवल वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री से मिलेगा तो डॉक्टर्स और टीचर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा इस वायरस के चलते। और साथ ही में अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में पुतिन ने ऑर्डर दिया था स्टेट ऑफिशियल्स को कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि अलग अलग ड्रग्स, वैरायटी ऑफ ड्रग्स जो बनाती हैं या फिर पोटेंशियल कोरोना वायरस वैक्सीन जो तैयार कर रहे हैं, उनको ये कहा गया था कि क्लिनिकल ट्रायल्स का टाइम जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं इस वक्त तैयार भी कर रही हैं, अलग अलग देशों में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड जो है वो तैयार कर रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन। इसके अलावा बहुत सारी और कंपनीज़ ऐसी हैं, हर एक देश की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाइना की बात करें, US की बात करें, भारत की बात करें, अलग अलग अपनी कोशिशें जो हैं वो उन्होंने जारी रखी हैं कि कोरोना वायरस की जो प्रॉपर एक वैक्सीन है वो निकाली जा सके। लेकिन पहली वैक्सीन जिसको अप्रूवल भी मिल चुका है हेल्थ मिनिस्ट्री रशिया से, तो उनका ये अप्रूवल जो है वो भी उनको मिल चुका है। और पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो रशिया ने फ़िलहाल बना ली हुई है। और साथ ही में इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि WHO का भी यही कहना था पहले कि सभी वैक्सीन जो कैंडिडेट्स हैं वो फुल स्टेजेस से होकर गुजरेंगे, टेस्टिंग की जो फुल स्टेजेस हैं उससे होकर गुजरेंगे, उससे पहले कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड पे या ग्लोबली वो इसमें कोई भी वैक्सीन जो वो बना रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उससे पहले उनको प्रॉपर फुल स्टेजेस जितनी भी हैं उससे होकर गुजरना पड़ेगा। और अभी भी 100 के करीब जो हैं पॉसिबल वैक्सीन्स पूरे विश्व भर से जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, यानी कि जिनको अप्रूवल अभी नहीं मिला है। इस पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए, वायरस को रोकने के लिए 100 के करीबन अभी भी वैक्सीन जो हैं वो अलग अलग देश जो हैं वो सोच रहे हैं कि उसका भी ट्रायल जो है प्रॉपर तरीके से हो जाए। और फेज़ 3 में कुछ ह्यूमन ट्रायल्स में के फाइनल जो फेज़ 3 है वहाँ पर अभी कुछ जो WHO का डाटा है वो ये बता रहा है कि अभी फाइनल जो फेज़ 3 है वहाँ पर भी कुछ वैक्सीन्स पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा मैं ये बता दूँ कि जो फिलिपाइन के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो डुटेर्टे, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है, उन्होंने भी रशिया का जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट किया है और कहा है कि वो वॉलंटरली ही वो इसका पहला शॉट लेंगे, इस वैक्सीन का पहला शॉट लेंगे एज अ जेस्चर ऑफ ट्रस्ट एंड ग्रेटिट्यूड। और उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन जैसे ही वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होती है तो सबसे पहले वो खुद को इंजेक्ट करेंगे, पब्लिकली वो इसको इंजेक्ट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा है कि पहला एक्सपेरिमेंट आप मुझ पे ही कीजिए और मुझे उससे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो फिलिपाइन के प्रेसिडेंट रोड्रिगो ने भी ये कह दिया है। साथ ही में अगर अभी की मैं बात करूँ तो आज के दिन की ही अगर बात करूँ तो 4945 नए केसेस कोरोना वायरस के रशिया में देखने को मिले हैं। और इसी के साथ जो नेशनल जो रशिया की टेली है अगर बात करूँ तो 8,97,599 पहुंच चुकी है। और विश्व भर में चौथे नंबर पर अभी रशिया है। लेकिन एक खुशखबरी बस इतनी ही है कि आज रशिया में एक कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो निकाली जा चुकी है। गमालिया इंस्टीट्यूट जो है उसने ये निकाली है और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने मिलकर ये दवा जो है, ये वैक्सीन जो है वो निकाली है। तो उम्मीद बस इतनी ही है कि WHO से भी जल्द से जल्द इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाए ताकि जो बाकी देश हैं, विश्व भर के जो बाकी देश हैं, उनको भी इस दवाई की जो है वो फैसिलिटी मिले, वहाँ तक भी ये दवा जो है, ये वैक्सीन जो है वो पहुँचे ताकि कोरोना वायरस का जो ये पेंडेमिक है ये जल्द से जल्द ख़त्म किया जो है वो जा सके। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।